फिर वही तरीके, वही हरबे, वही तंगी, वही कंटेनर्स, वही बंदिशें, वही पकड़ धकड़, वही छापे, जलसे के लिए भारी भरकम, बज़ाहिर ना पूरी होने वाली 40 कड़ी शराइत। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो गया। हुकूमती रुकावटें, जबर, कंटेनर, पुलिस, शेलिंग, लाठीचार्ज, सब कुछ तोड़ते हुआ आज फतह का ऐलान हुआ, जिससे हुकूमत की कांपे टांग गई और मीडिया को दबाव में लाकर कहते रहे कि शेलिंग का नहीं कहना। अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। अब ना हम गुलाम हैं। तुम आइन को नहीं मानते तो फिर ऐसा आइन जो तुम नहीं मानते, ऐसा आइन हम भी नहीं मानते। आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। तकरीबन 2 हफ्ते की मोहलत, 10 से 15 दिन की मोहलत दी गई है। वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिहा ना किया गया तो फिर मैं खुद डयाला जेल जाऊंगा इमरान खान को निकालने के लिए। अब ये बाकायदा एक अल्टीमेटम है, धमकी है। एक ऐसा इवेंट आ रहा है पाकिस्तान में, वो है एक इंटरनेशनल शंघाई इकोनॉमिक काउंसिल जो है, जो उसकी मीटिंग है 14 और 15 अक्टूबर को। जी सर, 14-15 अक्टूबर को पाकिस्तान में मीटिंग है। जी सर। अब आपने ये देखना है कि जी क्या दुनिया के लीडर, बड़े बड़े टॉप के लीडर पाकिस्तान आने के लिए 14-15 अक्टूबर को तैयार होंगे कि नहीं होंगे, और पाकिस्तान में सूरत हाल क्या होगी उससे पहले, और इनको क्या करना पड़ेगा कि जी लोगों को ये यकीन आए कि जी पाकिस्तान हम जा सकते हैं और वहां कोई गड़बड़ नहीं होगी और हमारे मीटिंग भी हो जाएगी और हम सेफ भी रहेंगे और वापस भी आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पीटीआई के लोगों ने भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की मिलिट्री को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि इमरान खान को छोड़ दो वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, देखो कल जो हुआ सो हुआ। कल मतलब लाठीचार्ज भी किया लोगों के ऊपर, आंसू गैस के गोले भी डाले गए, फेंके गए, उसमें महिला भी थी, बच्चे भी थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगले महीने जो होने वाली एससीओ की समिट है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर लोगों की नज़र रहेगी कि भाई अब 2 हफ्ते का अल्टीमेटम है। अब इसमें इमरान खान को रिलीज नहीं किया गया तो पता नहीं पीटीआई के लोग क्या करेंगे। हालांकि इतनी दम तो नहीं है पाकिस्तानियों के कुछ करें, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कुछ होता है तो। लेकिन जो एससीओ की समिट है उसमें जो पाकिस्तान सपना देख के बैठा हुआ है इस समय के, मतलब कुछ देशों के बड़े बड़े लीडर्स पाकिस्तान में आएंगे, तो अगर पाकिस्तान के हालात बुरे हुए तो जो एससीओ की समिट है वो पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, वो भी देखना बनता है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। फिर वही तरीके, वही हरबे, वही तंगी, वही कंटेनर्स, वही बंदिशें, वही पकड़ धकड़, वही छापे, जलसे के लिए भारी भरकम, बज़ाहिर ना पूरी होने वाली 40 कड़ी शराइत। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो गया। सूरत हाल ये बन गई कि समझ ही नहीं आया कि हुकूमत की तरफ से दिया गया एनओसी जलसा करने का था या जलसा रोकने का। इस्लामाबाद को 30 मकामात से सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के शहरी घरों में महसूर हुए। शहर में कर्फ्यू का समा रहा। मारगला रोड बंद, मोटरवे से इस्लामाबाद का दाखिला बंद, श्रीनगर हाईवे बंद, रेड जोन बंद, पिंडी से इस्लामाबाद के रास्ते बंद, फैजाबाद पुल बंद, खन्ना पुल बंद, स्टेडियम रोड से 9th एवेन्यू बंद, मेट्रो बस बंद, ऑरेंज पिंक सब लाइनें बंद, मरी रोड बंद, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे बंद, सरीना चौक बंद, जलसागाह जाने वाले संजानी रोड, मेन ड्यूटी रोड, टोल प्लाजा से बंद। लेकिन फिर भी पीटीआई का जलसा हो गया तो समझ नहीं आया कि एनओसी जलसा करने का था या जलसा रोकने का था। पंजाब से लोगों की शिरकत रोकने के लिए मोटरवे को ही चकवाल से बंद कर दिया गया। कलर कहार इंटरचेंज बंद, नीलादुल्ला इंटरचेंज बंद, चक्री इंटरचेंज बंद और 26 नंबर चुंगी भी बंद। संजानी के तमाम होटल्स बंद, खाने पीने के ढाबे बंद और दुकानें बंद। जलसागाह से मशकूक बैग और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। पीटीआई का जलसा इंतजामिया के लिए जिंदगी मौत का मसला बना रहा। लेकिन फिर भी पीटीआई का जलसा हो गया और समझ नहीं आई कि एनओसी जलसा करने के लिए था या जलसा रोकने का। पीटीआई ने सवाबी ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कई जलसे किए। सवाबी में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया, डेरा इस्माइल खान में जलसा किया। ना कोई पाबंदी लगी, ना इजाज़त का इशू हुआ, ना कोई रोक टोक हुई और ना ही सिक्योरिटी का मसला बना। लोग अपनी मर्जी से आए, जलसे में शिरकत की और वापस चले गए। इन जलसों का ना कोई शोर हुआ और ना ही इन जलसों से कोई सियासी हलचल हुई। लेकिन इस्लामाबाद के जलसे को हुकूमत ने ही कौमी मसला बना दिया। इसलिए समझ नहीं आई कि एनओसी जलसा करने का था या जलसा रोकने का था। हुकूमत की कांपे टांग चुकी हैं। ये कांपे क्यों टांगी हैं? क्योंकि एक शख्स जो
13 माह से ज्यादा जेल में है। आज उसकी कॉल पर गुज़श्ता रोज 8 सितंबर का जलसा हुकूमती रुकावटें, जबर, कंटेनर, पुलिस, शेलिंग, लाठीचार्ज सब कुछ तोड़ते हुआ आज इमरान खान की कॉल पर स्टेज से फतह का ऐलान हुआ, जिससे हुकूमत की कांपे टांग गई और मीडिया को दबाव में लाकर कहते रहे कि शेलिंग का नहीं कहना। और अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत के बखिए खुदेड़ दिए और 2 हफ्ते का टाइम दिया गया कि बानी पीटी इमरान खान को रिहा ना किया गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि ये हुक्मरान इस वक्त जेल में होने चाहिए थे जो फॉर्म 47 के तहत इक्तदार में है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आज के जलसे ने यह साबित कर दिया कि इन रुकावट और इस हवस के मौसम में, इस लाकानूनियत और आइन शिकनी के मौसम में, अदालतों की हुक्मदोली में एक वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान से अवाम को एक स्टेज के नीचे ला सकता है। रूबानी इमरान खान उसी का नाम है। जलसा अभी जारी ही था कि 7 बजते ही पुलिस हरकत में आई। शराइत के मुताबिक जलसा खत्म करने की वार्निंग्स जारी होने लगी। जब पीटीआई ने जलसा खत्म ना किया तो फिर वही रिवायती अंदाज के पुलिस की शेलिंग और कारकुनों का पथराव। अब पीटीआई ने वक्त पर जलसा खत्म ना करके क्या हासिल किया? क्या एनओसी के खिलाफ वर्जी पर पीटीआई को मजीद जलसों की इजाजत मिलेगी आगे? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक और बात जो समझ से बाहर है वो ये कि हुकूमत ने ताज़ा कानून बनाया कि इस्लामाबाद में जलसा करने से शहरियों को मुश्किलात होती हैं, शहर बंद हो जाता है, इसलिए बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल की कैद होगी। तो जनाब, आज भी शहर बंद हुआ, आज भी शहरी पिंजरे में बंद हुए, आज भी शहरियों को मुश्किलात रही, लेकिन ये बंदिश पीटीआई ने नहीं बल्कि खुद इंतजामिया ने की। तो क्या फिर खुद हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया ने ही अपने नए नवेले कानून की खिलाफवर्जी नहीं की है? कानून जलसों के जरिए शहर बंद करने पर तो सजा देता है, लेकिन अगर यही काम खुद हुकूमत करे तो उसकी क्या सजा है? लेकिन यहां इस दफा क्या हुआ कि डीसी इस्लामाबाद ने कानूनी कार्रवाई की धमकी लगा दी कि जी जलसा खत्म होने में 45 मिनट रह गए, फटाफट बुका लो नहीं तो हम कार्रवाई कर देंगे। और फिर जब 7 बज गए तो उसके बाद शेलिंग शुरू कर दी तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर, और इतनी टका के शेलिंग की, लेकिन फिर शेलिंग रुक गई, इमीडिएटली रुक गई। तसादुम हो गया कारकुनों के साथ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फौरी तौर पर अपने कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा और ये कहा किसी लड़ाई और झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि इस वक्त आपको इंस्टिगेट किया जाएगा, उकसाया जाएगा लड़ाई पे। आपने कोई ऐसा नुकसान नहीं करना जिससे पार्टी को नुकसान हो या इमेज को नुकसान हो। बहरहाल शेलिंग क्यों रुक गई, इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था तो 2-3 खबरें मेरे सामने आई हैं। एक तो ये रिपोर्ट दी गई इदारों के बाद, ये रिपोर्ट थी कि जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे भी हैं तो लोग जान से जा सकते हैं या कोई सानिया हो सकता है और इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा ये भी बताया गया कि जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं अगर वो बिफर गए तो फिर इस्लामाबाद में हालात कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहेगा, पुलिस के और इंतज़ामिया के हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। और तीसरी एक इत्तला मुझे एक सोर्स ने कही है, अभी अनकन्फर्म है, कि जिन लोगों ने ये शेलिंग करवाई वो किसी और मंसूबे पे थे और जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी वो किसी और चक्कर में थे। लिहाजा फौरी तौर पे शटअप कॉल दी गई और ये कहा गया कि बंद करो ये सिलसिला, यहाँ खून रेजी हो जाएगी, सूरत ख़राब हो जाएगी। और इसमें एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी थी मुबैना तौर पे, अभी कंफर्म मैं आपको नहीं कर रहा। हाँ, तो देखो दोस्तों, आपने मतलब कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, लग रहा है कि जिस हिसाब से फिर से पीटीआई के लोग खड़े हो गए तो पाकिस्तान में हो सकता है वैसे वॉर जैसे हालात बन जाए। अब इस पर देखो, सीधी सी बात है भाई, जो SCO समिट होने वाली है उस पर भी तलवार लटकी हुई है। इसमें पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। 2 हफ्ते का टाइम है, इमरान खान को वैसे छोड़ेंगे तो नहीं। आपको पता है अगर इमरान खान को छोड़ दिया तो ये जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है इसके लाले पड़ जाएंगे भाई पाकिस्तान के अंदर। तो उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन मतलब छोड़ा नहीं गया तो उसके बाद में पीटीआई के लोग क्या करते हैं वो देखना बनता है, और SCO समिट का क्या होता है वो भी देखते हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।